गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मोस्ट वेलकम विद्यार्थियों, आपका दिन शुभ हो। आज हम आपको वाक्य भेद बताने जा रहे हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं उसके बारे में हम आपको बताने का आज समय निर्धारित किए हैं और आपको बताने चले हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 होते हैं। नंबर 1 आप ध्यान देंगे ब्लैक बोर्ड पर। नंबर 1 आप लिखेंगे विधानवाचक वाक्य। नंबर 1 लिखेंगे विधानवाचक वाक्य। नंबर 2 आप लिखेंगे निषेधवाचक वाक्य। क्या लिखेंगे बेटा? निषेधवाचक वाक्य। और नंबर 3 लिखेंगे आज्ञावाचक वाक्य। नंबर 4 प्रश्नवाचक। नंबर 4 प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर 5 विस्मयात्मक वाचक। नंबर 6 आपका होगा इच्छावाचक वाक्य। नंबर 7 संदेहवाचक। नंबर 8 संकेतवाचक। अब आप ध्यान देंगे कि वाक्य के भेद कैसे होते हैं। वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर पहचाने जाते हैं। जब तक हम उस वाक्य के अर्थ का ज्ञान नहीं रखते हैं तब तक हम उसका ज्ञान अर्जन नहीं कर पाते हैं। इसलिए वाक्य के जो वाक्य होते हैं उन्हें हम अर्थ के आधार पर ही उन वाक्यों का भेद कर पाते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य का जो भेद है वह 8 प्रकार का होता है, जो आपके सामने लिखा है। इतने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विधानवाचक वाक्य। नंबर 2 निषेधवाचक वाक्य। नंबर 3 आज्ञावाचक वाक्य। नंबर 4 प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर 5 विस्मयादिवाचक। नंबर 6 इच्छावाचक वाक्य। और नंबर 7 संदेहवाचक वाक्य। नंबर 8 संकेतवाचक वाक्य। तो यह 8 प्रकार के होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे यानी अब हम समझेंगे कि विधि जो विधानवाचक वाक्य है ना, विधिवाचक वाक्य। नंबर 1 विधि वाचक या विधानार्थक या विधान वाक्य। क्या लिखा है? विधिवाचक या विधानवाचक या विधानार्थक वाक्य, जिसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, जिसे हम SANTENTENCE तो
असर्टिव सेंटेंस SEN होगा, सॉरी SEN होता है। तो ये से हम विधानवाचक या विधानार्थक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विधिवाचक या विधानार्थक वाक्य, जिसकी अंग्रेजी होती है असर्टिव सेंटेंस। अंग्रेजी में इसको असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ये अर्थ के आधार पर उसका ज्ञान कैसे किया जाता है उसके बारे में बताते हैं। तो विधानवाचक वाक्य कहता है कि जिस वाक्य से किसी कार्य के, आप परिभाषा इसका है कि जिस वाक्य से किसी कार्य के होने या करने का पता चले, होने या करने का पता दिखाई दे रहा होगा, करने या होने का या होने या करने का पता चले, जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये इसकी परिभाषा है। विधिवाचक या विधानार्थक वाक्य असर्टिव सेंटेंस जिसे अंग्रेजी बोलते हैं, इसकी परिभाषा है कि जिस वाक्य से किसी कार्य के होने या करने का पता चले, जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती हो, उसे हम विधानवाचक या विधिवाचक या विधानार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे इसके अर्थ का हम पहचान करेंगे, जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे। जैसे उदाहरण स्वरूप आप देखिए कि रमेश ऑफिस जाएगा, रमेश ऑफिस जाएगा, रमेश ऑफिस जाएगा। बच्चे भोजन कर चुके, बच्चे भोजन कर चुके। बच्चे भोजन कर चुके हैं। भारत एक क्या है? देश है। लड़की खाना खाती है, लड़की खाना खाती है। आलसी लोग असफल होते हैं, आलसी लोग असफल होते हैं। राम के पिता का नाम दशरथ है। राम के पिता का नाम क्या है? दशरथ है। अब आपके इस प्रकार के उदाहरण आपके सामने रखे गए, जिसका वाक्य में किसी कार्य के होने या करने का पता चले, जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो, उसे हम विधिवाचक या विधानार्थक वाक्य कहते हैं। अब रमेश, जैसे रमेश है, कहाँ जा रहा है बेटा? ऑफिस जा रहा है।
रमेश ऑफिस जाएगा। तो इसमें ऑफिस जाने का काम हो रहा है ना, ऑफिस जाने का कार्य हो रहा है, इसलिए क्या होगा, विधिवाचक वाक्य होगा। भारत एक देश है, तो ज्ञान किसका हो रहा है, भारत एक देश है ना, एक देश का ज्ञान हो रहा है। बच्चे भोजन कर चुके हैं, तो बच्चे क्या कर चुके हैं, भोजन कर चुके हैं, तो भोजन कर चुके हैं, इसलिए भोजन के करने का बोध हो रहा है, होना कार्य हो रहा है ना, ये कार्य हो रहा है। लड़की खाना खाती है, तो लड़की खाना खा चुकी है, नहीं खाती है, कार्य हो रहा है। आलसी लोग असफल होते हैं, आलस्य करने वाला व्यक्ति क्या होता है, असफल होता है। राम के पिता का नाम दशरथ है, तो पिता का नाम दशरथ का नाम, दशरथ का ज्ञान हो रहा है, यानी कार्य हो रहा है कि राम के पिता का नाम क्या है, दशरथ है। इस प्रकार से हमें इसकी जानकारी हो रही है। तो हम इस विधिवाचक या विधानार्थक वाक्य के माध्यम से या असर्टिव सेंटेंस के माध्यम से इस वाक्य में कार्य होने का बोध हो, उसे हम विधिवाचक या विधानार्थक वाक्य कहते हैं। तो वाक्य का भेद हम इस आधार पर कैसे करते हैं, ये हुआ आपका विधिवाचक। आगे आता है निषेध वाचक, इसको मिटा देते हैं, उसको आप लोग लिख लीजिएगा। विधिवाचक आपका खत्म हुआ। आगे देखते हैं विधानार्थक, सॉरी निषेधात्मक या निषेधवाचक। निषेधवाचक या निषेधात्मक या निषेधात्मक वाक्य, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं निगेटिव, NEG। निगेटिव सेंटेंस यानी जिन वाक्यों से कार्य, जिन वाक्यों से कार्य न होने, कार्य न होने का भाव प्रकट होता है, का भाव प्रकट होता है, जहां किसी कार्य के ना होने का बोध अथवा जहां किसी कार्य के ना होने का बोध हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, निषेधात्मक या निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुमने गाना नहीं गाया, उदाहरण में देख लें, जैसे तुमने गाना नहीं गाया, मैंने पानी नहीं पिया, मैंने पानी नहीं पिया। रीना ने काम नहीं किया, रीना ने काम नहीं किया। आपने खाना नहीं खाया, आपने खाना नहीं खाया। मैं दफ्तर नहीं आऊंगा, मैं दफ्तर नहीं
आऊंगा। तो जो एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5। अब जो आपके परिभाषा है निषेधवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, जिसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, इसकी जानकारी के लिए हमें जो आपको बताया गया, जिस वाक्य में कार्य ना होने का भाव प्रकट होता है या किसी कार्य के ना होने का भाव बोध हो, उसे हम निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। विधिवाचक में, विधि यानी विधानार्थक में हम किसी कार्य के होने का ज्ञान कर रहे थे, और निषेधात्मक में किसी कार्य के न होने का बोध होता है। दोनों का डिफरेंस है। अब इसके आधार पर यहाँ रमेश ऑफिस जाएगा, यहाँ रमेश ऑफिस नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से तुमने गाना नहीं गाया, गाना ना गाना क्या हुआ? निषेध हुआ, नेगेटिव सेंटेंस हुआ। मैंने पानी नहीं पिया, तो पानी नहीं पीना क्या हुआ? निषेध हुआ। रीना ने काम नहीं किया, तो ना काम करना क्या हुआ? निषेध हुआ। आपने खाना नहीं खाया, तो क्या हुआ? ना खाना निषेध हुआ। आप इस नहीं जाएंगे, दफ्तर नहीं जाएंगे या नहीं आऊंगा, तो यह निषेधात्मक वाक्य हुआ। इस प्रकार से निषेधात्मक वाक्य और विधिवाचक वाक्य के बारे में या विधानार्थक वाक्य के बारे में आपको बता दिया गया। इसे असर्टिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस के बारे में हमने आपको जानकारी दी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। धन्यवाद, मोस्ट वेलकम, आपका दिन शुभ हो।